तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, वे बच्चे अपना कॉपी कैसे लिखें। ठीक है ना। क्या है कि बहुत सारे, देखिए 12th वालों को तो पता था क्योंकि उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन ये वाले बच्चे जो 10th में है बिल्कुल नए हैं और उनका ऑब्जेक्टिव कैसे भरना है ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। उसका लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव जो OMR सीट है उससे कैसे हम फिल करें, कैसे लिखें। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बस ये पर्पज़ के लिए, यहाँ पर बस ये आपको समझाने के लिए मेरे कोचिंग का है। ठीक है ना, कोचिंग का एग्ज़ाम हुआ था ये वाला। लेकिन ये फर्स्ट पेज आपका था, इससे आपका बिहार बोर्ड का रहेगा, सेम टू सेम बिहार बोर्ड का रहेगा, बस यहाँ पर नाम आपका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगा। यहाँ पर इधर हम आए तो आपका कॉपी जो यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए सेम ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगा बिहार बोर्ड में, ऐसे ही सेम डिट्टो। ठीक है ना। और इसको कैसे आपको लिखना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपको यह पतली सी यहाँ पर लाइन दिख रही है, आपका चौथाई वाला भाग है। इस वाले भाग में आपको केवल नंबरिंग करना है। और ये वाला भाग इधर वाले जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पर लिखा हुआ परीक्षार्थी इसे नीचे मैं कुछ मतलब इसमें कुछ में ना लिखे। ठीक है ना। मतलब क्या, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये नंबर देने के लिए, अंक देने के लिए आपको छोड़े गए हैं, इसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना, कितना मार्क्स कौन सा क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है ना। इस वाले चीज़ को बिल्कुल नहीं छूना है। हमें लिखने के लिए एरिया जो दिया गया ना, ये आपका ये रेक्टेंगल के रूप में इतना आपका एरिया है यहाँ पर। ठीक है ना, इतना एरिया आपको दिया गया है, इतना एरिया में आप लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक सिखाऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। ये तो हो गया आपका कॉपी। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप पेपर को कैसे लिखिएगा, तो बिल्कुल आपको 100% मार्क मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर एक पेपर लेकर आया हूँ। देखिए ये पेपर है आप लोग का एग्जाम का पेपर, पीछे का हुआ पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आप यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है खंड बी से निष्ठ प्रश्न दिया गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप 2 पेन इस्तेमाल कीजिएगा, रेड पेन इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। रेड पेन आपको इस्तेमाल नहीं करने, आप 2 कलर का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक पेन इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर खंड बा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, खंड बा। ठीक है ना, खंड बा, खंड बा, या इंग्लिश में है तो आपका खंड बी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह लिखकर आप लोग थोड़ा सा इसे बना दीजिएगा, अच्छा लगे। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कुछ रख लेते हैं। आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉपी आपका बहुत ही मोटा दिया जाएगा। ठीक है ना। ये तो मैं बस डेमो के लिए इतना ले लिया हूँ और कुछ नहीं। खंडबा हो गया। नीचे लिखेंगे विषय निष्ठ प्रश्न। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, विषय निष्ठ प्रश्न, विषय निष्ठ प्रश्न लिखेंगे, विषय निष्ठ प्रश्न, विषय निष्ठ प्रश्न। ठीक है, हो गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद अपना देखिए, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए पहला क्वेश्चन है गद्यांश। तो पहला में आपको ये लिखना है, या पहला का ये क नंबर है, ये ख नंबर, तो कौन सा लिखना है आपको, क लिखना है कि ख लिखना है। तो चलिए मैं अभी कौन सा लिख रहा हूँ, पहले का ख नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए पहले का ख नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए चौथाई में यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इधर नहीं आपको लिखना है कुछ भी, यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, अभी मैथ में भी बताऊंगा कि मैथ का पेपर कैसे लिखिएगा कल। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, पहला में कौन सा है हम लोग का, पहला में ख नंबर लिखेंगे हम। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम ख। ठीक है, ख, ख का यहाँ पर हो गया ख हमारा। ख लिखकर इस वाले लाइन को पूरा छोड़ देंगे और इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 इस तरह रोमन में, और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, नंबर 1 का उत्तर। हो गया ना। अब इधर से हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हमारी मानसिक स्थिति किस तत्व के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नहीं लिखना है आप लोगों को, आंसर लिखना है। तो कैसे लिखिएगा आप लोग, ये तो हो गया मानसिक स्थिति। हम कहेंगे हमारे मन की थकावट और ताजगी, हमारे मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेवार है किसके लिए, तो हमारे निराशा के लिए। निराशा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। ठीक है ना। तो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे निराशा। देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, इस लाइन को छोड़कर नीचे वाले लाइन से भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग निराशा हमारी, ठीक है। 2 पेन को इस्तेमाल करने के लिए बोले थे हम, सॉरी, यहाँ पर 2 पेन इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक पेन से यहाँ पर आप ये सारे चीज करिएगा और एक पेन से नीचे लिखिएगा, ब्लू से लिखिएगा, मेरा जहाँ तक ले आप लोग के लिए सलाह है। ठीक है ना। निराशा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, सबसे
बड़ी शत्रु है। ठीक है, लिख दे। इसके कारण हमारा मन चंचल रहता है। हो गया, बस हो गया। जितना आपको आंसर करना है उतना कीजिएगा। अब मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन लेंगे, ठीक है ना, इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 2 का, एक लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। बहुत सारे पेज रहेंगे, आपको क्या कीजिएगा, पेज लेकर एक लाइन छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है। ये बस ये आपको डेमो दे रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो हम कहेंगे निराशा। निराशा सबसे, ये लाइन थोड़ा सा और चौड़ा चौड़ा रहेगा, ये तो मेरा जेरोक्स कॉपी है ना। निराशा सबसे बड़ी शत्रु है। हो गया। अब ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन में इधर हम लिखेंगे, देखिए 3 नंबर हो गया उत्तर, और इस वाले लाइन को छोड़ देते हैं। फिर नीचे वाला लाइन के किसकी थकान शारीरिक थकान से भी ज्यादा है, ठीक है। तो मन की थकान शारीरिक थकान से भी ज्यादा है। कलम अच्छे से लेकर जाइएगा, बिल्कुल नया है, अच्छा नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन और भी 4-5 क्वेश्चन रहेंगे इसी तरह। आप इसका 3 का हो गया, यहाँ पर अपना लिखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 4 का उत्तर, ठीक है, फिर यहाँ पर 5 का उत्तर, ऐसे लिख दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। और पेज के अंत में एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, इधर वाले में नहीं, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कि PTO पेज टर्न ओवर, यहाँ पर एक तीर चिन्ह बना दीजिएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए आइए, ये तो हो गया हम लोग का। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरे वाले भाग में चलते हैं। दूसरे वाले भाग को समझते हैं। देखिए दूसरे वाले भाग क्या है, ठीक है। देखिए ये तो हो गया आप लोग का गद्यांश। इसी तरह आप पहला हो गया, दूसरा 2 गद्यांश लिखना रहता है, तो 2 गद्यांश अपना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और गद्यांश लिखिएगा। इसके अलावा जब भी आपको एक और दे रहे हैं 10 नंबर का आता है, कौन सा, एक आता है निबंध, 10 नंबर के लिखने को निबंध आता है। तो जब भी आपको निबंध लिखना हो तो अपना क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि इसमें आपको बहुत सारे निबंध दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक को हम छोड़ दिए ना, एक गद्यांश आप लिखिएगा, ठीक है ना। एक एक करके सारे गद्यांश को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा देखते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर निबंध, ठीक है ना, निबंध देखते हैं। जैसे अनुशासन का महत्व है, समाचार पत्र है, मेरे प्रिय कवि है, शिक्षक दिवस है, रक्षाबंधन है। तो किसी एक पर लिखना है। तो देखिए मान लीजिए कि हमें लिख रहे हैं अनुशासन का महत्व, ठीक है ना, अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पर अपने बीच में क्या कीजिएगा, इस तरह स्टार बनाइएगा और लिखिएगा यहाँ पर अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व। हो गया, अनुशासन का महत्व, इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर इस तरह लाइन को खींच दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपना टॉपिक बनाइएगा, हैशटैग बनाकर। पहला टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पर दिया भी है, नंबरिंग दे दिया है, तो नंबरिंग दिया है तो और भी अच्छा है, नंबरिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। भूमिका, ठीक है ना। अब इस तरह भूमिका में हाइपन देकर दूसरे पेन से भूमिका को लिखेंगे 3-4 लाइन में, फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर दूसरा टॉपिक का नाम देंगे, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का, महत्व, तो यहाँ पर लिखेंगे महत्व, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये टॉपिक है ना, तो इसको आप इसमें यहाँ से दूसरा वाला लाइन खत्म होगा कि तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, ना कि यहाँ से, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह महत्व लिखना है आपको, इसी तरह करके लिखना है। पेज आपके पास बहुत रहेगा, आप इत्मीनान पूर्वक ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर लेटर सारे चीज को अच्छे से करना है। हमने सिखा दिए हैं पीछे कि कैसे कौन सारे क्वेश्चन को लिखना है, बस यहाँ पर आपको कॉपी दिखाना था हमें, इसलिए लेकर आए, ठीक है ना।
अब आइए लगे हाथे हम लोग ये भी समझ लेते हैं मैथ का, ठीक है ना। कल एक मैथ का एग्जाम है ना, तो मैथ का पेपर कैसे लिखिएगा बिल्कुल कि ताकि आपका पूरा मार्क्स मिल सके। अब बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा बच्चे, वो शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल साफ साफ करके लिखिएगा और मज़ेदार पेपर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो मैथ के लिए हम इधर पेज को हम उलाट लेते हैं, ठीक है ना। इधर पेज ले लेते हैं, ठीक है। पेज तो हमारे पास बहुत है ना। हाँ, हो गया। क्या करते थे कि मैथ के, तो मैथ में आपका जब ऑब्जेक्टिव सेक्शन खत्म होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको खंड पाठ सेक्शन मिलेगा ना। यहाँ पर लिखा है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। लिखना है आप लोगों को कि सेक्शन बी, इधर लिखिएगा सेक्शन बी, SECTION सेक्शन बी, ठीक है ना, हो गया। नीचे लिखिएगा शॉर्ट SHORT, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हो गया। इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर डालिएगा और बिल्कुल इत्मीनान पूर्वक लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान पूर्वक वो अच्छे से डालना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पर ही खेला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर डालिएगा, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1, ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा, उत्तर लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हैं आप, हल भी लिख सकते हैं या आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी मर्जी करे लिख सकते हैं। मुझे मेरा उचित रहेगा आप लोगों के लिए उत्तर या हल लिखिए, हल लिख के इस तरह देखिए, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, जैसे P/Q के रूप में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बदलेंगे, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर 0.6 माइनस 0/10 माइनस 10 ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6/10 माइनस 1, तो 6/9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, कितना हो गया 2/3। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको तरह बना, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पर नहीं लिखिएगा तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। उसी तरह आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को भी बना दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दीजिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन डालकर यहाँ पर आप उत्तर या हल लिख सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे लिख दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन डालकर आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है ना। एक जैसे 1/√7 का परिमेयीकरण करना है, चलिए बना लीजिए। 1/√7 नीचे, √7 ऊपर, √7 बटा में 749 का 7 हो जाएगा, हो गया। तो इस तरह अपना क्वेश्चन बनाए। मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और, हर पेपर में आपको करना है, हर पेपर में आपको करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास स्केल होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मैथ का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास स्केल होगा, मुझे पता है कि होगा। तो आपके पास स्केल होगा तो थोड़ा सा इसे आप लोग सजा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। 2 कलम का यूज कीजिएगा इस तरह। इससे क्या होता है ना, तो एग्जामिनर पर थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जब आपका पेपर खत्म हो जाए ना, मेरे बात को सुन लीजिएगा, पेपर जब खत्म हो जाए, जब पेपर खत्म हो जाए, पेपर लास्ट हो जाए, तब अंतिम में आपको पूरे यहाँ पर एक आयताकार लाइन खींच देना है, क्षैतिज एक लाइन खींच देना है इस तरह, ठीक है ना। एक क्षैतिज लाइन खींचकर छोड़ देना है, ठीक है। हर पेपर में, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हर पेपर में अंत में इसका मतलब होता है कि मेरा पेपर यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसके आगे नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन के बाद मत खींचिएगा, हर एक पूरे पेपर खत्म होगा तब ये वाला काम आपको करना है, जब पूरे पेपर खत्म हो जाएगा तब, बिल्कुल मेरे बात ध्यान में रहेगा ना। चलिए इस तरह आप लोग लिखिएगा ना, तो बिल्कुल मजेदार एक पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग देख लिए, और चलिए मिलते हैं लाइव क्लासेज में। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।